साथियों, यह वर्ड विथ सेंटेंस का वीडियो नंबर 5 है। मैं उम्मीद करता हूँ आप पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो देख चुके होंगे और उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। उसी क्रम में मैं आज वीडियो नंबर 5 लेकर आया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको भी आप पूरी वीडियो देखेंगे और इस वीडियो से भी आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे। तो आइए, पहला वर्ड जो अपने पास है वो स्प्रिंग। स्प्रिंग एक प्रकार का मौसम होता है जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन है। सेंटेंस क्या है इसका पहला सेंटेंस, देखिए लिखा है स्प्रिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन ऑफ द ईयर। स्प्रिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन ऑफ द ईयर, मतलब स्प्रिंग के बारे में बताया जा रहा है। देखिए स्प्रिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड से पहले लगा है, इसका मतलब है ये स्प्रिंग यहाँ पर नाउन है, आप समझ गए होंगे। हिंदी क्या है इसकी, बसंत ऋतु साल का सबसे सुंदर मौसम होता है। स्प्रिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन ऑफ द ईयर। दूसरा सेंटेंस क्या है, फ्लावर्स स्टार्ट ब्लूमिंग इन द स्प्रिंग। इसका मतलब ये है बसंत में फूल खिलने लगते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, द मैट्रेस हैज अ स्प्रिंग इनसाइड फॉर बेटर कंफर्ट। गद्दे के अंदर अधिक आराम के लिए एक स्प्रिंग होता है। देखिए स्प्रिंग यहाँ पर जो है, ये स्प्रिंग देखिए कौन सा स्प्रिंग है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्प्रिंग, जिसको हम बोलते हैं लोचदार वस्तु। तो एक स्प्रिंग जो होता है जिसका मतलब होता है बसंत ऋतु, एक स्प्रिंग का मतलब होता है झरना, और इसी स्प्रिंग का मतलब होता है जो है लोचदार वस्तु होती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि यही सेम स्पेलिंग होती है जो स्प्रिंग एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो साइकिल वगैरह में भी लगा रहता है। ठीक है, आइए वर्ड नंबर 2 क्या है, सबमरीन। सबमरीन जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं पनडुब्बी। ठीक है, और ये सबमरीन जो है ये वर्ड ये भी क्या है, नाउन ही है। तो आइए सेंटेंस की मदद से हम लोग और समझते हैं। लिखा है द नेवी यूजेस अ सबमरीन टू एक्सप्लोर द डीप सी। नौसेना गहरे समुद्र की खोज के लिए पनडुब्बी का उपयोग करती है। ठीक है, सबमरीन का मतलब क्या होता है, पनडुब्बी। दूसरा सेंटेंस क्या है, सबमरीन्स कैन स्टे अंडर वाटर फॉर सेवरल मंथ्स। हिंदी क्या है, पनडुब्बियाँ कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, साइंटिस्ट्स यूज सबमरीन्स टू स्टडी मरीन लाइफ। हिंदी क्या है इसकी, वैज्ञानिक समुद्री जीवन का अध्ययन करने के लिए पनडुब्बियों का उपयोग करते हैं। आइए वर्ड नंबर क्या है, 3। ठीक है, वर्ड है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का मतलब हेलीकॉप्टर होता है, आप हेलीकॉप्टर जानते होंगे, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। आइए सेंटेंस में हेलीकॉप्टर कैसे यूज़ किया गया है समझते हैं। लिखा है द हेलीकॉप्टर लैंडेड सेफली ऑन द रूफटॉप, मतलब हेलीकॉप्टर छत पर सुरक्षित उतरा। फिर क्या लिखा, हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस इन इमरजेंसीज। लिखा है हेलीकॉप्टरों का आपातकालीन स्थिति में बचाव अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है टूरिस्ट एंजॉयड अ हेलीकॉप्टर राइड ओवर द माउंटेन्स। हिंदी क्या है इसका, पर्यटकों ने पहाड़ों के ऊपर हेलीकॉप्टर की सवारी का आनंद लिया। आइए वर्ड नंबर 4 क्या है, वर्ड नंबर 4 जो लिया गया है वह है रॉकेट। रॉकेट को की हिंदी रॉकेट ही होती है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। आइए रॉकेट देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है। लिखा है द स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड अ रॉकेट टू मार्स। हिंदी क्या है इसकी, अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह के लिए एक रॉकेट प्रक्षेपित किया, मतलब लॉन्च किया। क्या लिखा है, द फायर वर्क्स इंक्लूडेड अ कलरफुल रॉकेट डिस्प्ले। पटाखों में रंगीन रॉकेट का प्रदर्शन शामिल था। नेक्स्ट सेंटेंस, साइंटिस्ट आर डेवलपिंग न्यू रॉकेट टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस ट्रैवल। हिंदी क्या है, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए नई रॉकेट तकनीकी विकसित कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है स्कूल। स्कूल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्यालय। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। सेंटेंस क्या है, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल टू गेन नॉलेज। हिंदी क्या है, बच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं। दूसरा सेंटेंस, अवर स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। हिंदी क्या है इसकी, हमारे स्कूल में खेल गतिविधियों के लिए एक बड़ा मैदान है। तीसरा सेंटेंस क्या है, शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ वेल नोन स्कूल इन द सिटी।
वह शहर के एक प्रसिद्ध विद्यालय की प्रिंसिपल है। आगे वर्ड नंबर 6 जो है शिप। शिप का मतलब होता है जहाज या हम इसको पोत बोलते हैं। इसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। सेंटेंस लिखा है द शिप सेल्ड अक्रॉस द ओशियन फॉर अ मंथ। ठीक है, हिंदी क्या है, जहाज 1 महीने तक समुद्र में चला। दूसरा सेंटेंस दे ट्रांसपोर्टेड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बाय शिप। हिंदी क्या है, उन्होंने जहाज के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाया। तीसरा सेंटेंस क्या है, आ ह्यूज क्रूज शिप अराइव्ड एट द पोर्ट टुडे। हिंदी क्या है इसकी, आज एक विशाल क्रूज जहाज बंदरगाह पर आया। वर्ड नंबर 7 क्या है, वर्ड नंबर 7 है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लेनेट इन स्पेस। वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में एक नया ग्रह खोजा। दूसरा क्या है, साइंटिस्ट वर्क हार्ड टू फाइंड क्योर्स फॉर डिजीजेस। वैज्ञानिक बीमारियों के इलाज खोजने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तीसरा सेंटेंस शी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट एंड इन्वेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। हिंदी क्या है, वह वैज्ञानिक बनने और नई तकनीकी का आविष्कार करने का सपना देखती है। आइए वर्ड नंबर 8 क्या है, वर्ड नंबर 8 है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन की हिंदी होती है संगीतकार। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है ये। वर्ड सेंटेंस समझते हैं। द म्यूजिशियन प्लेड अ ब्यूटीफुल मेलोडी ऑन द पियानो। संगीतकार ने पियानो पर एक सुंदर धुन बजाई। दूसरा सेंटेंस शी वांट्स टू बिकम अ फेमस म्यूजिशियन वन डे। हिंदी क्या है, वह एक दिन प्रसिद्ध संगीतकार बनना चाहती है। तीसरा सेंटेंस म्यूजिशियंस प्रैक्टिस फॉर आवर्स टू परफेक्ट देयर स्किल्स। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, संगीतकार अपनी कला को निखारने के लिए घंटों अभ्यास करते हैं। वर्ड नंबर 9 क्या है, वर्ड नंबर 9 है वाटरफॉल। वाटरफॉल की हिंदी होती है झरना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। सेंटेंस समझते हैं। लिखा है द वाटरफॉल लुक्स ब्यूटीफुल इन द रेनी सीजन। इसकी हिंदी क्या है, बरसात के मौसम में झरना बहुत सुंदर लगता है। दूसरा सेंटेंस टूरिस्ट लव टू विजिट द फेमस वाटरफॉल इन द माउंटेन्स। हिंदी क्या है, पर्यटक पहाड़ों में प्रसिद्ध झरने को देखने जाना पसंद करते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, द साउंड ऑफ द वाटरफॉल वॉज सूथिंग एंड पीसफुल। झरने की आवाज़ सुखदायक और शांति देने वाली थी। इस वीडियो का लास्ट वर्ड है डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये भी है नाउन। आइए सेंटेंस देखते हैं। द सहारा डिजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। फिर दूसरा सेंटेंस वेरी फ्यू प्लैनेट्स ग्रो इन द डिजर्ट ड्यू टू अ लैक ऑफ वाटर। हिंदी क्या हो जाएगी, जल की कमी के कारण रेगिस्तान में बहुत कम पौधे उगते हैं। फिर तीसरा सेंटेंस कैमल्स आर नोन एज द शिप्स ऑफ द डिजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि 10 वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका नोट्स बना के बार बार रिवीजन करके आप काफ़ी वर्डों की जो है हिंदी और उसका सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इंग्लिश में तो आप कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं। उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर अवश्य आऊँगा ताकि आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख पाएँ। इस चैनल से आप जुड़कर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की और मज़ेदार वीडियो